इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है जहां डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं। इन रिलीजन्स में से एक है इस्लाम। मुस्लिम्स सदियों से इंडिया में हैं और उनके लॉज और कस्टम्स इंडियन सोसाइटी का पार्ट हैं। ये ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ और वक्फ के बारे में बात करेगा जो इंडिया में मुस्लिम लाइफ के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। हम उनके हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके प्लेस और उनके बारे में चल रही डिबेट्स को देखेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि कुछ पर्सनल मैटर्स के लिए लोग अपने रिलीजन के रूल्स फॉलो कर सकते हैं। मुस्लिम्स के लिए इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम पर्सनल मैटर्स में रिलीजन के इंपॉर्टेंस को मानती है। यह मान्यता कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जैसे शादी, डिवोर्स और इनहेरिटेंस रिलीजियस लॉज से कंट्रोल होते हैं। यह देखता है कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स वाले लोग अपनी बिलीफ्स फॉलो करें और अपनी ट्रेडिशंस माने। यह रिलीजियस फ्रीडम और डाइवर्सिटी के लिए इंडिया के कमिटमेंट को दिखाता है। इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ उन लॉज की बात करता है जो मुस्लिम शादी, तलाक, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन जैसे मामलों में फॉलो करते हैं। ये लॉज इस्लामिक शारिया पर बेस्ड है। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ये लॉज रिलीजियस बुक्स में हैं, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम के अंडर भी आते हैं। ये लॉज अलग लीगल सिस्टम नहीं है, ये इंडियन लॉ के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम पर्सनल लॉ का क्लियरली मेंशन नहीं करता, लेकिन रिलीजियस कम्युनिटीज को अपने रिलीजियस मैटर्स मैनेज करने का राइट देता है। इससे मुस्लिम्स अपने बिलीफ्स के हिसाब से फैमिली मैटर्स सॉल्व कर सकते हैं। यह इंडिया के लीगल सिस्टम में रिलीजियस डाइवर्सिटी को एडजस्ट करने के कमिटमेंट को दिखाता है। इस्लाम में शादी एक आदमी और एक औरत के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए दोनों की मर्जी जरूरी है। दूल्हा दुल्हन को दहेज देता है जो उसका ही क्यों है। तलाक अलाउड है, बट यूजुअली मना किया जाता है। पति या पत्नी कोई भी इसे शुरू कर सकता है। इस्लामी लॉ में तलाक के स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं, जिससे दोनों के लिए फेयरनेस और क्लैरिटी रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी और तलाक के प्रिंसिपल्स आपसी सहमति, वाइफ के फाइनेंशियल सिक्योरिटी और क्लियर प्रोसेसेस पर जोर देते हैं। इन प्रिंसिपल्स का मकसद मुस्लिम कम्युनिटी में शादी के लिए एक फेयर सिस्टम बनाना है। इस्लामी इनहेरिटेंस लॉ, कुरान, इस्लाम की होली बुक पर बेस्ड है। यह बताता है कि किसी के मरने के बाद प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाएगी। यह सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, जिसमें मरे हुए इंसान से रिलेशन के हिसाब से रिलेटिव्स को स्पेसिफिक शेयर्स मिलते हैं। जैसे बेटे को बेटी से ज्यादा शेयर मिलता है, लेकिन सभी एयर्स इनहेरिटेंस के हकदार हैं। यह सिस्टम फैमिली में पैसे के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करता है। इस्लामी इनहेरिटेंस लॉ को समझने के लिए केयरफुली स्टडी और लीगल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। यह इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के डिटेल्ड नेचर को दिखाता है। वक्फ इस्लामिक लॉ में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी अच्छे काम के लिए प्रॉपर्टी डोनेट करना। यह प्रॉपर्टी जमीन, बिल्डिंग्स या पैसा भी हो सकता है। एक बार जब कोई चीज वक्फ बन जाती है तो उसे हमेशा उसी काम के लिए यूज करना चाहिए। मान लो एक रिच मुस्लिम गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए जमीन डोनेट करता है। वक्फ जमीन पर बना यह स्कूल जनरेशंस तक बच्चों को पढ़ाता रहेगा। यही वक्फ की पावर है। यह डोनेशन की एक परमानेंट लेगेसी बनाता है और कम्युनिटी को हमेशा बेनिफिट करता है। वक्फ का कॉन्सेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी की भलाई पर इस्लाम के जोर को दिखाता है। यह इस्लामिक ट्रेडिशन में चैरिटी के परमानेंट इंपैक्ट को दिखाता है। पिछले कुछ सालों में इंडिया की गवर्नमेंट ने वेकेफ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए लॉज बनाए हैं। इन लॉज से वेकेफ बोर्ड्स बने। ये बोर्ड्स वेकेफ प्रॉपर्टीज मैनेज करते हैं और देखते हैं कि उनका यूज सही काम के लिए हो। 1955 का वेकेफ एक्ट आज इंडिया में वेकेफ प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने वाला मेन लॉ है। इसमें वेकेफ बोर्ड्स की पावर्स और काम बताए गए हैं। इंडिया में वेकेफ गवर्नेंस का हिस्ट्री, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के बदलते रिलेशंस को दिखाता है। वेकेफ बोर्ड्स का बनना वेकेफ प्रॉपर्टीज के प्रॉपर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट के रोल को दिखाता है। यह रिलीजियस फ्रीडम और गवर्नमेंट कंट्रोल के बीच बैलेंस दिखाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 में रिलीजियस ग्रुप्स को अपने मैटर्स मैनेज करने का राइट देता है। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का वक्फ प्रॉपर्टीज मैनेज करने का राइट भी है। कॉन्स्टिट्यूशन इस राइट के लिए वक्फ बोर्ड्स के इंपॉर्टेंस को मानता है। वक्फ बोर्ड्स
यह इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का यूज मुस्लिम कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हो। ये प्रॉपर्टीज मैनेज करते हैं, डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं और कम्युनिटी वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। वक्फ बोर्ड्स की कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स प्रोटेक्ट करने में उनके इंपॉर्टेंस को दिखाती है। यह इंडियन लीगल सिस्टम में रिलीजियस फ्रीडम और प्रॉपर्टी राइट्स के कनेक्शन को दिखाता है। 2024 में इंडिया की गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट में कुछ चेंजेस प्रपोज किए। इन प्रपोज चेंजेस ने मुस्लिम कम्युनिटी में डिबेट्स और कंसर्न्स पैदा कर दी है। एक मेन चेंज है गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड्स पर ज्यादा पावर देना। कुछ लोगों का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए ये चेंजेस जरूरी है। दूसरों को डर है कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी का अपने इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल कम हो जाएगा। प्रपोज्ड चेंजेस ने रिलीजियस फ्रीडम, गवर्नमेंट कंट्रोल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट के बीच बैलेंस पर डिबेट शुरू कर दी है। यह देखना बाकी है कि इन चेंजेस को कैसे लागू किया जाएगा और उनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ और वाकफ के इश्यूज कॉम्प्लेक्स हैं। वे रिलीजियस फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बीच बैलेंस की बात करते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट का काम है कि सभी सिटीजन्स, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, उनके राइट्स प्रोटेक्ट हों। इन इश्यूज पर चल रही डिबेट्स इंडिया के डेमोक्रेसी और डिफरेंट व्यूज को एक्सेप्ट करने के कमिटमेंट को दिखाती है। सभी की कंसर्न सॉल्व करने वाले सॉल्यूशंस ढूंढना इंडियन सोसाइटी में पीस और जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। बातचीत, समझदारी और इक्वालिटी के प्रिंसिपल से ही इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी में रिलीजियस फ्रीडम के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हैंडल कर सकता है। इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ और वक्फ का फ्यूचर इस बैलेंस पर डिपेंड करता है। आजकल इंडिया में वक्फ बोर्ड्स के रोल और इंपॉर्टेंस पर ध्यान दिया जा रहा है। सवाल है, आज वक्फ बोर्ड्स कितने रेलेवेंट हैं और उनका फ्यूचर क्या है? जिन कंट्रीज में वक्फ बोर्ड्स नहीं हैं, वहां इंडिया का इन रिलीजियस एंडाउमेंट्स को मैनेज करने का तरीका कैसा है? इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पर है जहां उसे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में बैलेंस करना होगा। वक्फ बोर्ड्स के बारे में चल रही बातचीत दिखाती है कि ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए जो रिलीजियस फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करें और साथ ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे। इंडिया में वक्फ बोर्ड्स का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये रिफॉर्म्स कितने इफेक्टिवली लागू होते हैं और सभी स्टेक होल्डर्स की कंसर्न्स को कितनी अच्छी तरह एड्रेस करते हैं। जैसे जैसे इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करता रहता है, वक्फ गवर्नेंस का डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी और रिलीजियस फ्रीडम के लिए नेशन के कमिटमेंट को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे का रास्ता एक कोलैबोरेटिव एफर्ट मांगता है ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा सके जहां वक्फ प्रॉपर्टीज कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वैल्यूज को भी मेंटेन कर सकें। आखिरकार इंडिया में वक्फ बोर्ड्स का फ्यूचर रिलीजियस ट्रेडिशंस का सम्मान करने और गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को अपनाने के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखने पर निर्भर करता है। ऐसा करके इंडिया इंश्योर कर सकता है कि वक्फ बोर्ड्स आने वाले सालों में रेलेवेंट और बेनिफिशियल रहे।